हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 54, कृष्ण का महान सैनिक। प्रभुपाद ने बंबई से मथुरा की यात्रा रेलगाड़ी से की। ब्रह्मानंद उन्हें अपनी बाहों से में मथुरा से एक प्रतीक्षा रथ कार में ले गए और 15 से 25 मिनट के अंदर प्रभुपाद वृंदावन पहुंच गए। कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तजन परेशान थे कि 1 मास की बाहर रहने से प्रभुपाद की दशा इतनी बिगड़ गई थी। उनका कमरा उसी हालत में था जिस रूप में वे उसे छोड़कर गए थे। केवल उसमें एक बड़ा दोहरा पलंग और जुड़ गया था। वे लेट गए और भक्तों ने पर्दे गिराकर बत्तियां धीमी कर दी। लगभग 5 मिनट तक वे आंखें बंद किए चुपचाप लेटे रहे। तमाल कृष्ण ने कहा, श्रील प्रभुपाद अब आप घर आ गए। प्रभुपाद शांत लेटे रहे, बिना हिला डुले। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने भक्तों को छाती पर लाकर उन्हें एक दूसरे से जकड़ लिया और कहा, धन्यवाद। ऐसा लगा कि उन्हें राहत मिली है। तमाल कृष्ण ने कहा, अब आप कृष्ण बलराम की देखरेख में हैं। श्रील प्रभुपाद मुस्कुराए और थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हाँ कृष्ण। उनका लक्ष्य राजा कुलशेखर की कृष्ण के प्रति प्रार्थना से था। हे कृष्ण, मुझे मरने में सहायता कीजिए, जिससे मेरा मानस हंस आपके चरण कमलों के वृंत से गिरा रहे, अन्यथा अंतिम प्रश्वास के समय मैं आपको कैसे स्मरण करूंगा। यद्यपि श्रील प्रभुपाद की हालत अत्यंत आपदाग्रस्त थी, किंतु वे जिस प्रकार से कृष्ण के नाम, रूप, लीलाओं या उनकी भक्ति के ध्यान में मग्न थे। प्रभुपाद ने यथापूर्व 9:30 बजे कृष्ण बलराम के दर्शनों के लिए जाने को कहा, किंतु उनके सेवकों ने कहा कि आज आप विश्राम करें और कल से यह कार्यक्रम आरंभ करें। इस पर प्रभुपाद बोले, जैसी तुम लोगों की इच्छा। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या कविराज को बुलाया जाए, क्योंकि आपने ही कहा था कि घर में पति होना चाहिए, और यह अच्छा हो या बुरा। श्रील प्रभुपाद ने सिर हिलाया और कहा, अब सारा प्रबंध कर और मुझे कृष्ण बलराम का चिंतन करने दो। तीसरे पैर 4 बजने से कुछ समय पूर्व जब भक्तजन श्रीमद् भागवत के से सस्वर पाठ कर रहे थे, प्रभुपाद ने पूछा कि क्या मंदिर के घड़ियाल ने 4 बजा दिए। 1975 ईस्वी सन में मंदिर के उद्घाटन के दिन से प्रभुपाद का बराबर यह आग्रह था कि मुख्य द्वार पर लगे घड़ियाल को प्रति घंटे बजना चाहिए, ताकि लोगों को सूचना मिलती रहे कि कितने बजे। बीच में आधे घंटे पर भी उसे एक बार बजना चाहिए। प्रारंभ में मंदिर के अध्यक्ष को कोई पहरेदार नहीं मिला जो रात भर जागे और नियमित रूप से घड़ियाल बजा सके, किंतु श्रील प्रभुपाद ने इतने जोर का आग्रह किया कि मंदिर के प्रबंधक को घड़ियाल बजाने की स्थायी व्यवस्था करनी पड़ी। प्रभुपाद के लिए उसका महत्व एक अच्छे मानदंड के से कई अधिक था। यह पूरे मंदिर प्रबंध की प्रभाविकता का प्रतीक था। यदि वे इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते कि घड़ियाल नियमित रूप से बजाया जाए, तो अन्य चीजों की व्यवस्था वे किस तरह करेंगे। इस समय श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि उन्होंने घड़ियाल को गलत समय पर बजाते सुना। तमाल कृष्ण ने बताया कि यह अन्य घड़ियाल हो सकता था और भक्तजनों का श्रीमद् भागवत का पाठ चलता रहा, किंतु प्रभुपाद ने मंदिर की गुम्बद में लगे घड़ियाल के बारे में फिर पूछा। जब हरिचौरी उठा और अजाचने के लिए बाहर जाने को हुआ, तभी घड़ियाल जोर जोर से बजने लगा। 1 2 3 4 समय का स्पष्ट उद्घोष करता हुआ। प्रभुपाद ने कहा, मेरी चिंता यही है कि इतने बड़े प्रतिष्ठान का प्रबंध भली भांति होना चाहिए। यदि उत्तम प्रबंध न हुआ तो हर वस्तु नष्ट हो जाएगी। तमाल कृष्ण ने कहा, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। हम पर आपका इतना ऋण है कि आपने जो कुछ किया है उसे हम नष्ट नहीं होने देंगे। प्रभुपाद बोले, कृपया इसे देखते रहिए। तब भी श्रील प्रभुपाद ने अक्षयानंद स्वामी को बुलाया और जो ही वे कमरे में आए तो ही उनसे पूछा, क्या घड़ियाल बजेगा या नहीं। अक्षयानंद स्वामी ने वचन दिया कि वे इसे कर्मठ भाव से देखेंगे। प्रभुपाद के इस आदेश को बड़ी गंभीरता से लेंगे, अपने गुरु महाराज के कदाचित अंतिम आदेश के रूप में। पुजारी प्रविष्ट हुआ और उसने कृष्ण बलराम की ओर से एक विशाल महकी हुई तुलसी की माला प्रभुपाद को दी और प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का पाठ पुनः सुनने लगे। बाद में उन्होंने तमाल कृष्ण को विश्वास में लेते हुए विगत कुछ सप्ताह के बारे में बातें की। उन्होंने कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आप मुझे लंदन ले गए और फिर बिना किसी कठिनाई के यहाँ वापस लाए। यह आपके लिए बड़े श्रेय की बात है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। इस हालत में हड्डियों का एक ढांचा मात्र, तब भी आपने यह सब किया। कृष्ण आपको आशीष देंगे। हरिशौरी ने प्रभुपाद पर दिल्ली से एक अन्य विस्तृत ज्योतिषी गणना प्राप्त की थी। इस ज्योतिषी की संस्कृति थी कि शिव जी के एक मंत्र का जप 10 ब्राह्मणों द्वारा 21 दिन तक कराया जाए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हमारे पास महामंत्र है, अन्य मंत्रों की क्या जरूरत है। उन्होंने संस्कृति को अस्वीकार कर दिया। हरिशौरी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या ज्योतिष की ये गणनाएं भक्तों पर बहुत अधिक लागू होती है। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ऐसे ज्योतिष पर धन बर्बाद मत करो। श्रील प्रभुपाद का विश्वास केवल कीर्तन में था। तमाल कृष्ण ने सुझाव दिया कि उन्हें पुनः निरंतर कीर्तन का आयोजन करना चाहिए और प्रभुपाद ने कहा, यही वास्तविक कार्य है। ये ज्योतिषी कर्मी होते हैं, हमें कर्मियों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के
आह्वान पर जीबीसी के सभी 23 सदस्य पुनः वृंदावन में एकत्र होने लगे। वे भारी मन लिए आए थे, फिर भी प्रभुपाद के समक्ष आते ही उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रभुपाद के नाम पर अपने प्रचार कार्य की रिपोर्टें प्रस्तुत की। प्रभुपाद उनकी रिपोर्टें सुनकर प्रसन्न हुए और अपनी ऐसी अवस्था में भी अपने प्रमुख प्रचारकों को पूर्ववत प्रोत्साहन देते रहे। श्रीलंका के हंसदूत स्वामी सबसे पहले पहुंचने वालों में थे। प्रभुपाद ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपने यहाँ कृषि फार्म विकसित करें, जैसा कीर्तनानंद स्वामी ने न्यू वृंदावन में किया था। हंसदूत ने कहा, कभी कभी धर्मोपदेश करते समय मैं उनसे कहता हूँ, ये किस तरह का देश है। भूमि राजर्षियों की है और एक महिला सरकार का संचालन कर रही है। प्रभुपाद ने आगाह किया, राजनीति की बातें मत करो, हम केवल सांस्कृतिक और दार्शनिक लोग हैं। प्रभुपाद गिरिराज से बैंक के मामले में के बारे में बात करने लगे। स्थानीय वृंदावन बैंक इस्कॉन के खाते से धन निकालने देने में अड़चन डालता था और श्रील प्रभुपाद को मार्गदर्शन के लिए बुलाना पड़ता था। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए अच्छे व्यावहारिक सुझाव दिए, किंतु अनुरोध किया कि भविष्य में उन्हें इन मामलों में कष्ट न दिया जाए। कमरे में एकत्र भक्तों को यह देखकर विस्मय हुआ कि प्रभुपाद अब भी ऐसे मामलों को कितनी कुशलतापूर्वक सुलझा सकते हैं। जब गिरिराज ने प्रभुपाद को ऐसे मामलों में घसीटने के लिए क्षमा याचना की तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि आवश्यक कार्यवाही करो। वस्तुतः श्रील प्रभुपाद ने सभी जीबीसी सदस्यों को इसलिए बुलाया था कि वे सब मिलकर उनके लिए कीर्तन करें। अब वे पहले से भी अधिक डॉक्टरों की नहीं वरन भगवान नाम की औषधि चाह रहे थे। जब उन्होंने सुना कि उनके मित्र डॉक्टर घोष वृंदावन में एक क्लिनिक खोलने आ रहे हैं तो उनका उपचार करेंगे, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये डॉक्टर आएंगे और कुछ न कुछ देकर बचाने का प्रयत्न करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बचाए। डॉक्टर घोष अपना दवाखाना खोलने और अपने व्यापार को विकसित करने को आना चाहते हैं तो आए, किंतु मेरे उपचार के लिए नहीं। तमालकृष्ण ने पूछा कि क्या वे कम से कम कुछ स्थानीय वृंदावन के डॉक्टरों को बुला सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, हम आपकी बात केवल कीर्तन के लिए मानकर चले। तमालकृष्ण सहमत हुए कि कीर्तन सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह वे कृष्ण से सहायता की याचना करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, अच्छा हो कि तुम मुझे बचाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना न करो, अब मुझे मरने दो। तब प्रभुपाद ने अपने आप को बैठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, यदि हंसदूत थके नहीं है तो वे गायन जारी रख सकते हैं। जब हरिकेश को अविलंब वृंदावन पहुंचने का बुलावा मिला तो उसने कहा गया था कि वह सबसे बुरे की संभावना लेकर आए। उसने तुरंत अपने मुद्रक से संपर्क स्थापित किया जो कई पुस्तकें पूरी करने में लगा था और उससे कहा कि अगले दिन तक वह अग्रिम प्रतियां तैयार रखे। अतः भारत के लिए वायुयान में सवार होने के समय उसके पास श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के जर्मन भाषा में नए मुद्रित खंड, जर्मन भाषा में कृष्ण पर 3 पुस्तकें और योगोस्लावियन भाषा में ईशोपनिषद से ये पुस्तकें थी। किंतु जब वह वृंदावन में प्रभुपाद की ड्योढ़ी पर पहुंचा तो एक भक्त ने कहा कि वह उस समय प्रभुपाद के पास पुस्तकें नहीं ले जा सकता था। हरिकेश ने पूछा, क्यों नहीं? भक्त ने बताया, हम यहाँ इस तरह का मनोभाव पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हरिकेश चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? पुस्तकें प्रभुपाद का जीवन और प्राण है। वह अंदर गया और उसने प्रभुपाद को 7 नई पुस्तकें दिखाई। प्रभुपाद ने तुरंत कृष्ण पर प्रथम पुस्तक ले ली, उसे ऊपर उठाया और वे मुख पृष्ठ पर अंकित राधा कृष्ण का चित्र देखते रहे। वे रोने लगे और हरिकेश के सिर को छूने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसे थपथपाने लगे। हरिकेश ने हाथ बढ़ाकर प्रभुपाद का हाथ पकड़ लिया, यह सोचते हुए कि वह थपकी पाने के योग्य नहीं था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह यहाँ टाइप करते हुए सड़ रहा था। वे उस समय की ओर संकेत कर रहे थे जब हरिकेश प्रभुपाद का सचिव था। यूरोप में प्रचार करने जाने के ठीक पहले मैंने कहा, तुम जाओ, मेरे पास 10 सेवक थे। तुम सोचते थे कि तुम्हें दूर भेजकर मैं तुम्हारी हेठी कर रहा था। नहीं, अब तुम समझ रहे हो ना? हरिकेश ने सिसकते हुए कहा, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैंने सोचा यह एक तीव्र बुद्धि लड़का है, वह टाइप करते यहाँ क्यों सड़े? प्रभुपाद ने प्रत्येक पुस्तक को देखा। उन्होंने कहा, मुद्रण और हर वस्तु प्रथम श्रेणी की है। उन्होंने पूछा कि कितनी प्रतियां मुद्रित हुई और हरिकेश ने उत्तर दिया, कृष्ण पर 3 पुस्तकों की 1,20,000 प्रतियां, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद की 60,000 प्रतियां और ईशोपनिषद की 10,000 प्रतियां। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम यह ईशोपनिषद वितरित कर लोगे? हरिकेश ने उन्हें विश्वस्त किया कि यह यूगोस्लाविया में यह पुस्तक निश्चित रूप से वितरित कर लेगा।
प्रभुपाद ने कहा, तब और अधिक प्रतियां मुद्रित करो। वे पुस्तकों के उत्पादन पर विचार करते रहे। पुस्तकें वस्तुतः प्रभुपाद का जीवन और प्राण थी। हरिकेश के कई पुस्तकों के साथ प्रवेश करने पर प्रभुपाद को गहरी भाव विलनता अनुभव हुई थी, जो हरिकेश और वहां मौजूद सभी भक्तों तक फैल गई थी। प्रत्येक को भलीभांति मालूम था कि वे जो कुछ अनुभव कर रहे थे वह दिव्य था और श्रील प्रभुपाद के साथ उनका विशेष आदान प्रदान था, और जब तक वे निष्ठावान बन नहीं रहेंगे वह समाप्त नहीं होगा। हरिकेश ने कहा, अब आपको पहले से अच्छा हो जाना है, अधिक स्वस्थ। श्रील प्रभुपाद ने कहा, स्वस्थ? मुझे इस शरीर से अब और कोई वास्ता नहीं है। एक लंबे कीर्तन के जागरण के बीच ब्रह्मानंद स्वामी उपस्थित थे और श्रील प्रभुपाद ने उन्हें आगे आने को कहा। वे अफ्रीका के बारे में उन्हें अंतिम आदेश देना चाहते थे। प्रभुपाद लेटे हुए थे और ब्रह्मानंद को उनकी बात सुनने के लिए अपना कान उनके मुख के निकट करना पड़ा। कमरे के अन्य भक्त भी खामोश हो गए और यथासंभव उनके निकट खिसक आए। प्रभुपाद के कर्कश भराए हुए स्वर में कहा, नव योगेंद्र और तुम दोनों दक्षिण अफ्रीका, यहाँ के लोग धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। प्रयत्न करो कि पृष्ठ कृष्ण वापस आ जाए, वह बहुत सक्षम है। अतः मिलजुल कर अफ्रीका को व्यवस्थित करो, संकीर्तन कराओ, सभी यूरोपियन अमेरिकनों और अफ्रीकनों को लगाओ। तुलसीदास भी बहुत योग्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ को चैतन्य महाप्रभु की पताका के नीचे लाओ, यह संभव है, अन्यथा वह संयुक्त राष्ट्र संघ केवल एक मिथ्या प्रयास रह जाएगा। ब्रह्मानंद ने श्रील प्रभुपाद के साथ अपने प्रारंभिक दिनों को जल्दी से याद करते हुए कहा, आपने कहा था कि जब आप पहली बार न्यूयॉर्क आए तो आप संयुक्त राष्ट्र में गए थे। मैं न्यूयॉर्क में पहले ही दिन आपके कीर्तन में आया था। अगले दिन आप शांति जागरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहर बैठे थे और आप हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और कह रहे थे कि कृष्ण भावनामृत ही संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एकमात्र उपाय है। प्रभुपाद ने कहा, यह सच है। चैतन्य महाप्रभु की रक्षा का प्रयत्न करो और सभी चीजें सफल होगी। अन्य बातों से केवल समय नष्ट होगा, निराशा होगी, देहांतरण होता रहेगा, दुख बना रहेगा। प्रभुपाद ने विषय बदल दिया, किंतु ब्रह्मानंद को संतोष था। उन्हें कई जन्मों के लिए पर्याप्त सेवा कार्य मिला था। कुलाद्री कीर्तनानंद स्वामी की ओर से प्रभुपाद के लिए $8,000 का एक चेक, नीलम मणि की एक अंगूठी, नीलम और माणिक्य मणियों से जड़ा हुआ एक सोने का चित्रा फलक, इतने उपहार लेकर कमरे में घुसा। श्रील प्रभुपाद ने टिप्पणी की, तो तुम अपने लिए एक दुल्हन क्यों नहीं ढूंढ लाते? और भक्तों की अकस्मात हंसी से कमरे का गंभीर वातावरण बदल गया। अंगूठी को उंगली में पहनते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि किसी को चाहिए कि अन्य बहुमूल्य चीजों को संभाले। कुलाद्री ने कहा कि उसे कीर्तनानंद स्वामी की ओर से एक प्रार्थना करनी है। कीर्तनानंद स्वामी ने कहा है कि आप हम लोगों से कृष्ण की प्रार्थना करने को कह चुके हैं, किंतु उनका कहना है कि वे कृष्ण की प्रार्थना करने योग्य अपने आप को नहीं पाते, इसलिए वे चाहते हैं कि आप कृपा करके हमारे लिए कृष्ण से प्रार्थना करें, क्योंकि हम सीधे कृष्ण की प्रार्थना नहीं कर सकते, हम कृष्ण को नहीं जानते, किंतु यदि आप कहेंगे तो कृष्ण आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। तो क्या आप हमारे साथ बने रहने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करेंगे? हम चाहते हैं कि हम न्यू वृंदावन में जो विशाल भवन बना रहे हैं वहां आप पधारें, यदि यह संभव हो। श्रील प्रभुपाद बोले, मैं आना चाहता हूँ, किंतु जब तक मैं कुछ शक्ति अर्जित न कर लूं मैं कैसे आ सकता हूँ? कुलाद्री ने कहा, हम कुछ मिष्ठान और आइसक्रीम भी लाए हैं। वह जानता था कि प्रभुपाद उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते थे, किंतु उसने पूछा कि क्या वे उनका थोड़ा स्वाद चख सकते हैं। प्रभुपाद राजी हो गए और आइसक्रीम का एक छोटा टुकड़ा उनकी जबान पर रख दिया गया। उन्होंने कहा, प्रथम कोटि की है। बाद में कीर्तनानंद स्वामी पहुंचे और प्रभुपाद ने उनसे न्यू वृंदावन के विषय में रिपोर्ट मांगी। कीर्तनानंद ने कहा, प्रभुपाद, हर चीज ठीक से चल रही है, आपका भवन लगभग पूरा हो गया है, प्रतिदिन अनेक लोग इसे देखने आते हैं। भवन अगले 2 महीनों में बिल्कुल पूरा हो जाएगा। अभी उस दिन एक महिला उसमें गई और उसने एक लड़के की ओर मुड़कर उससे कहा, मैं तुमसे कह नहीं सकती कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, यह आश्चर्यजनक है। प्रभुपाद बोले, हाँ यह आश्चर्यजनक है। वे कुछ सोचते हुए थोड़ा रुके, फिर बोले, चलो देखते हैं कि मैं कौन सी जगह पर जा रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कीर्तनानंद से अपने मूल्यवान उपहारों को वापस लेकर न्यू वृंदावन के लिए प्रस्थान इस्तेमाल करने के लिए कहा। आपको धन की जरूरत है, इसलिए आप इन्हें ले जाइए और इनका उपयोग वहां कीजिए, यह आपसे मेरी प्रार्थना है। कीर्तनानंद ने कहा, आपको अनेक धन्यवाद, सबसे अधिक हम आपको चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ मैं भी, और यदि मैं जीवित रहा तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं वहां आऊं जहां आप रहते हैं और वहां आपके साथ रहूं। यह अति आनंददायक है। कीर्तनानंद के पास भवन के चित्र थे और उन्हें देखने के लिए प्रभुपाद उठ बैठे। उन्होंने कहा, आप मेरा स्वप्न पूरा कर रहे हैं। न्यू वृंदावन
में मैं इन्हीं सब चीज़ों का स्वप्न देखा करता था। आपने वहाँ अद्भुत चीज़ें बनाई हैं। आप प्रारंभ से ही मेरे प्रथम छात्र बने हैं। जब मैं स्टोर फ्रंट में था तब आप गलीचे, बेंच, कुछ घड़ियाल और कुछ लालटेनें लाया करते थे। वृंदावन में गिरिराज प्रभुपाद से अधिकतर कामकाज के सिलसिले में कई बार मिल चुका था। उसने प्रभुपाद के कमरे में कीर्तन के जागरण में भी नियमित रूप से अपनी बारी में भाग लिया था, किंतु एक दिन वृंदावन का पूरा लाभ उठाने के लिए वह कुछ मंदिरों का दर्शन करने गया। दिन की समाप्ति पर उसने गुरुकुल भवन की छत पर रात में विश्राम किया, किंतु आधी रात को एक भक्त ने उसे जगाया और कहा कि प्रभुपाद उससे मिलना चाहते हैं। वो तुरंत नीचे भागा। वह सोचता हुआ कि प्रभुपाद का अंत कभी भी आ सकता है। प्रभुपाद उससे जो कुछ भी कहेंगे हो सकता है कि वे उनके अंतिम शब्द हो। प्रभुपाद के कमरे में आया, उन्हें प्रणाम किया और उनके पलंग के बिल्कुल पास बैठ गया। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम समझते हो कि मेरे बिना भी यह आंदोलन चलता रहेगा? गिरिराज आश्चर्यचकित रह गए कि प्रभुपाद ने उसे आधी रात को यह प्रश्न पूछने के लिए बुलाया। गिरिराज बोला, मैं समझता हूँ कि जब तक हम निष्ठावान हैं और हरे कृष्ण महामंत्र बजते रहेंगे और नियमों का पालन करते रहेंगे तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। श्रील प्रभुपाद मौन थे। जब वे बोलते थे तो प्रत्येक शब्द बड़ी कठिनाई से निकलता था। उन्होंने संगठन शब्द का उच्चारण किया। तब उन्होंने कहा, संगठन और बुद्धि, क्या इसके अतिरिक्त और भी कुछ है? गिरिराज को अपने मन में लगा जैसे वह चिल्ला उठना चाहता हो। श्रील प्रभुपाद, हमारे साथ रहिए। किंतु उसके स्थान पर उसने कहा, नहीं। प्रभुपाद ने कहा, बहुत अच्छा, और गिरिराज ने उन्हें प्रणाम किया और वे वहां से चला गया। प्रभुपाद के कमरे के बाहर गिरिराज प्रभुपाद के शब्दों पर विचार करता। संगठन और बुद्धि, ऐसा लगता था कि प्रभुपाद और अधिक प्रेम और प्रतिबद्धता की अपेक्षा कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन का भविष्य केवल संगठन और बुद्धि पर निर्भर था। गिरिराज सोच रहा था कि शायद उससे बोले गए ये प्रभुपाद के अंतिम शब्द हो। प्रभुपाद के पेंसिल्वानिया कृषि फार्म पर परियोजना गीता नगरी के अध्यक्ष परमानंद भी प्रभुपाद से मिलने के लिए आए। प्रभुपाद ने कहा, तो इस कृषि फार्म परियोजना को सुव्यवस्थित करो। सरल जीवन, मानव जीवन भगवान का साक्षात्कार करने के लिए इसमें लोगों की सहायता करने का प्रयास करो। परमानंद ने कहा, श्रील प्रभुपाद, हम आपकी उपस्थिति का अनुभव तीव्रता से करते हैं। केवल आपके उपदेशों का, आदेशों का, हम आपके आदेशों का चिंतन सदैव करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, धन्यवाद, यही वास्तविक उपस्थिति है, शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। परमानंद अपनी पत्नी सत्यभामा से एक पत्र लाए थे। तमाल कृष्ण ने पूछा कि क्या वह उसे पढ़कर सुना सकता है। प्रभुपाद राजी हो गए। तमाल कृष्ण ने पढ़ा, प्रिय शिला प्रभुपाद, कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृष्ण कृपा मूर्ति आपकी जय हो। ये शाल हमारी अपनी भेड़ों की ऊन से बनी है। इसे गीता नगरी में काता और बुना गया है। ये हमारे द्वारा बनाई गई पहली शाल है। जब मैं इसे बना रही थी तो मैं बराबर सोच रही थी कि मैं आपके लिए एक उपहार तैयार कर रही हूँ, किंतु वास्तव में आप मुझे प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त करने का उपहार दे रहे हैं। शिला प्रभुपाद, मैं निरंतर भगवान ऋषि से प्रार्थना करती रहती हूँ कि वे आपकी रक्षा करें और आपको हमारे साथ रहकर आपकी पुस्तकों को पूरा करने का अवसर दें। मैं समझती हूँ कि इस समय आकाश से जो वर्षा की बूंदें गिर रही है वे वास्तव में देवताओं के आंसू हैं, जो आपके प्रस्थान के भय से दुखी होकर रो रहे हैं। मैं भी रो रही हूँ। पितामह भीष्म के प्रस्थान पर कृष्ण भी रोए थे, अतः मुझे भी रोने का अधिकार है। मैं इतनी दार्शनिक नहीं हूँ कि कहूँ कि आप तो अपनी पुस्तकों और शिक्षाओं में सदैव उपस्थित हैं। यद्यपि मैं जानती हूँ कि यह सच है। श्रील प्रभुपाद, यदि आप चले गए तो आपका अभाव मुझे सदैव खलता रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी सेविका और भक्त बनी रहूं। आपकी विनीत शिष्या सत्यभामा दासी। श्रील प्रभुपाद ने कहा, उसे धन्यवाद दो, और उन्होंने शाल के लिए हाथ बढ़ाया जो हमारी ऊन से बनी थी। तमाल कृष्ण ने संकेत दिया, श्रील प्रभुपाद, तो अब आप विश्राम करेंगे? प्रभुपाद ने कहा, यह पैरों पर रह सकती है, और उन्होंने इशारा किया कि गेरुआ रंग की शाल कंबल की तरह उनके बिस्तर पर बिछा दी जाए। जब वे लेटने लगे तो उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। श्रील प्रभुपाद संसार से विदा लेने के पक्ष में अधिक होते जा रहे थे। जब तमाल कृष्ण ने टिप्पणी की कि वे अधिक जल नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो उन्होंने उत्तर दिया, उनकी रुचि नहीं थी। तमाल कृष्ण ने कहा, मैं नहीं समझता कि क्या कहूँ श्रील प्रभुपाद, यह बात निश्चित ही परेशानी में डालने वाली है। मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि कृष्ण इस बारे में कुछ करेंगे। तमाल कृष्ण ने पुनः प्रार्थना की कि कोई डॉक्टर बुलाया जाए। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को याद दिलाया, आपने कहा था कि कोई पति तो
तो होना चाहिए, हमें किसी डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। मैं अब भी इसमें विश्वास करता हूँ, कुछ भी हो हम डॉक्टर तो नहीं हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, हम डॉक्टर की मदद अब भी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक अर्थात योगेंद्र रस। तमाल कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप उसे आज अभी आरंभ कर रहे हैं, कल आप उसे छोड़ सकते हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी? प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, विधवा। और तब उन्होंने आगे जोड़ा, वास्तव में कृष्ण ही अंतिम पति है। प्रभुपाद के साथ रह रहे भक्तों के लिए उनके प्रयाण की मनोवृत्ति को स्वीकार करना अत्यंत कठिन था। एक बार कीर्तन के बीच में उपेंद्र ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे कोई चीज पीना चाहते हैं। तब प्रभुपाद ने इनकार किया तो उनके कुछ भक्त रोने लगे, यह सोचकर कि यदि प्रभुपाद कुछ खाते या पीते नहीं तो वे उनके साथ बहुत समय तक नहीं रहेंगे। भक्तजन प्रभुपाद की इच्छा को विनम्रता से स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि उनकी दिशा अधिक प्रयाण की ओर थी, वे इसे स्वीकार करने पर आ रहे थे। उनकी चारों ओर कीर्तन कर रहे थे और अपनी किन्हीं समस्याओं या मांगों से किसी प्रकार की असुविधा उनके लिए नहीं पैदा कर रहे थे। वे जो कुछ भी चाहते थे वही शिष्य भी चाहने लगे थे, किंतु उनके प्रस्थान का विचार शिष्यों के लिए अब भी लगभग असह्य था। भक्तों ने इस त्याग भाव के उन्हें दार्शनिक बना दिया। रूपानुग ने कहा कि प्रभुपाद की तुलना विदेश में किसी राजदूत से की जा सकती है। विदेश में उनके सामने अनेक मामले हो सकते हैं, किंतु अंत में वह वापस बुला लिए जाते हैं। जयाद्वैत ने कहा कि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अनेक चीजें सिखाई है और अब वे उन्हें सिखा रहे हैं कि मरना कैसे चाहिए। एक अन्य शिष्य ने कहा कि आध्यात्मिक लोक में प्रभुपाद के अधिक अच्छे मित्र हैं। आपस में वार्तालाप में भक्तजन आपसी सहयोग के महत्व पर बल देते रहे और उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि भविष्य में इस्कॉन का संचालन किस तरह किया जाएगा, किंतु यह सब कुछ अब अवसादजनक था। जो भी हो, भक्तजनों को बार बार दुखद और अनिवार्य अनुभूति होती रही कि प्रभुपाद उन्हें शीघ्र छोड़ने वाले हैं। प्रभुपाद के स्पष्ट रूप से संकेत देने के साथ कि उन्होंने प्रयाण का निर्णय ले लिया है, भक्तजन निराश होते जा रहे थे। अच्छे से अच्छे शब्दों में कहे तो अब सबसे गंभीर मनोभाव व्याप्त था। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें प्रभुपाद के संन्यास गुरु के शिष्य नारायण महाराज से परामर्श करना चाहिए कि एक दिवंगत वैष्णव का अंतिम संस्कार किस तरह करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी समाधि कहाँ निर्मित होगी और उनके प्रस्थान के बाद इस्कॉन के खर्च से वृंदावन की सभी प्रधान मंदिरों में भोजोत्सव किया जाए। एक स्तर पर हर चीज सामान्य रूप से चलती लग रही थी। अक्टूबर का मौसम बहुत सुहावना था। गुरुकुल के बालक अपना दैनिक कार्यक्रम चला रहे थे और अर्च विग्रह की उपासना भी सामान्य ढंग से चल रही थी, किंतु मंदिर के सामने श्रमिक प्रभुपाद की समाधि के लिए जमीन साफ करने लगे। प्रभुपाद के कई दिन खाए पिए बिगर बीत जाने के बाद तमाल कृष्ण ने पुनः प्रयत्न किया, किंतु नम्रतापूर्वक, आप आज कुछ पीना नहीं चाहते? श्रील प्रभुपाद ने कहा, मुझे पीने को हरिनाम अमीय विलास दो। या श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर के एक गीत से उद्गृत कर रहे थे, हरिनाम का कीर्तन ही मेरी लीला है। हरिशोरी ने कहा, श्रील प्रभुपाद की जय हो, हरिनाम सबसे मधुर अमृत है। प्रभुपाद ने उद्धरण सुनाया, निवृत्त तशेर उपगीयमानम भवोषधात। यह भवोषध हरि कीर्तन है। यहाँ श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का 10.1.4 संदर्भ दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि संसार में बार बार जन्म लेने और दुख भोगने की भौतिक रोग से मुक्ति पाने की एक ही औषधि हरिनाम श्रवण कीर्तन है। जयाद्वैत ने श्लोक को पूरा किया। भवोषधाच्छो त्रमनो भीरा मात। प्रभुपाद ने कहा, और चरणामृत भोजन और औषधि मुझे इन्हीं की सहारे रहने दो। यद्यपि प्रभुपाद उपवास कर रहे थे, किंतु उन्होंने भक्तों को प्रसाद के वितरण के बारे में पूछा। इस समय मंदिर में 100 या उससे अधिक अतिरिक्त भक्त रह रहे थे और औरों के आने की आशा थी। प्रभुपाद ने पूछा, इस समय वे क्या देते हैं? तमाल कृष्ण ने कहा, क्या देते हैं? आपका तात्पर्य क्या प्रसाद देने से है? आज एकादशी के बाद का दिन है, इसलिए उन्होंने गुड़ के साथ कुछ अनाज मिलाकर पकाया और अमरूद और केले का सलाद है। आज सवेरे यही था। दोपहर का भोजन भारी होता है और बहुत अच्छा होता है। भारत में कई वर्षों में मिलने वाले प्रसाद में यह सबसे अच्छा है। रसोइया अयोध्यापति बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह दोपहर के प्रसाद के लिए क्या तैयार करता है? प्रभुपाद ने हल्के से सिर हिलाया। तमाल कृष्ण ने कहा, वह दाल की चटनी के साथ आलू की सब्जी बनाता है, भिंडी की मसालेदार सब्जी बनाता है और दाल, रोटी, चावल, सेब की चटनी और दही रायता प्रति
प्रतिदिन तैयार करता है। प्रभुपाद ने पूछा कि अयोध्यापति की सहायता कौन करता है? वे कोई भाड़े का रसोइया नहीं चाहते थे। तमाल कृष्ण ने कहा, केवल भक्ति ही भोजन बनाते हैं और वह बहुत स्वादिष्ट होता है और सभी लोग लगभग 125 भक्त एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और अतिथि गृह में ठहरे हुए अतिथि भी प्रसाद लेते हैं। सब लोग एक साथ खाते हैं। प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए पूछा, हर एक ने प्रसाद पसंद किया? कमरे में एकत्र सभी भक्तों का संवेद उत्तर था, हाँ हाँ। वे सभी प्रभुपाद के पलंग के निकट जमा हो गए। प्रभुपाद ने कहा, यह बहुत अच्छा है। एक भक्त ने कहा, श्रील प्रभुपाद, आप पूर्ण पिता है। आप हमारे लिए हर चीज की आपूर्ति करते हैं, रहने के लिए स्थान, खाने के लिए भोजन, हर वस्तु, और आपने हमें आध्यात्मिक ज्ञान में प्रशिक्षित कर दिया है। प्रभुपाद ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तब उन्होंने कहा, कीर्तन करो। सब लोग मिलकर एकत्रित भक्त प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन करने लगे। कमरा बहुत अंधेरा था, केवल प्रभुपाद के पलंग के सिरहाने के पीछे मंद प्रकाश हो रहा था। भक्त मंद स्वर में कीर्तन कर रहे थे। लय बनाए रखने के लिए वे केवल एक जोड़ा छोटा करताल बजा रहे थे। त्रिपुरारी स्वामी श्री प्रभुपाद के पैरों की मालिश कर रहे थे। भगत जी दाहिना पैर दबा रहे थे और तमाल कृष्ण बाई बा। एकाएक मथुरा से देवानंद सरस्वती मठ के नारायण महाराज अपने 2 लोगों के साथ कमरे में प्रविष्ट हुए। प्रभुपाद के शिष्यों ने उन्हें तुरंत प्रभुपाद के पलंग की बगल में एक आसन दिया। श्री प्रभुपाद बोलने लगे, किंतु उनका स्वर इतना मंद था कि नारायण स्वामी को इसे सुनने के लिए झुकना पड़ा। वार्तालाप आरंभ होता देखकर कमरे में एकत्र लगभग 15-20 शिष्य प्रभुपाद के और निकट खिसक आए। श्री प्रभुपाद ने आरंभ किया। श्री प्रभुपाद यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि हमें यूरोप और अमेरिका में धर्मोपदेश करना चाहिए। यही उनकी इच्छा थी और उनकी दूसरी इच्छा यह थी कि हम लोगों को मिलकर एक साथ प्रचार करना चाहिए। नारायण महाराज ने कहा, हाँ यह ठीक है। श्री प्रभुपाद ने कहा, मैंने 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैंने भरसक प्रयत्न किया और कुछ सीमा तक हमें सफलता मिली है। श्री प्रभुपाद का स्वर भावावेग से रूंधा हुआ था और उन्होंने जारी रखा, यदि हम मिलकर कार्य करें तब जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी बीतते। श्री प्रभुपाद का निर्देश चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी से था कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार संसार के प्रत्येक शहर और गांव में होगा। संकीर्तन में बड़ी संभावनाएं हैं। मेरे जीवन का अंत हो रहा है। मेरी इच्छा है कि आप सब मेरी भूलों के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे गुरु भाई, जब आप प्रचार कर रहे होते हैं तो कभी कभी झगड़े हो जाते, गलतफहमियां होती है। हो सकता है मुझसे भी इस तरह के कुछ अपराध हुए हो। कृपया सबसे कहिए कि मुझे क्षमा करें। मेरे जाने के बाद आप सब एक साथ बैठेंगे, निर्णय लेंगे कि मेरे लिए कुछ उत्सव कैसे मनाया जाए और कितना खर्च किया जाए। आपका इस विषय में क्या विचार है? नारायण महाराज ने कहा, आप जो भी आदेश दें मैं उसका पालन पूरी श्रद्धा से करूंगा। आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ। नारायण महाराज ने कहा कि श्री प्रभुपाद ने जिसका निर्माण किया है उसकी रक्षा होनी चाहिए और हर एक का कर्तव्य था कि वह ऐसा करे। उन्होंने जिस भी तरीके से वे कर सकते थे उनकी रक्षा का वचन दिया। श्री प्रभुपाद ने पूछा कि क्या उनके गुरु भाई जिनके मथुरा वृंदावन में अपने मंदिर थे मौजूद है, और नारायण महाराज ने बताया कि उनमें से अधिकांश बाहर गए हैं। श्री प्रभुपाद के अपने गुरु भाइयों से क्षमा याचना के संबंध में नारायण महाराज ने कहा, ये नगण्य बातें हैं। ऐसे विश्वव्यापी प्रचार में यदि यत्र तत्र छोटी मोटी भूलें हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सब ठीक है। आपने जो कुछ किया है वह समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए किया है। आपको कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। सब कुछ भगवान के नाम पर किया गया। उन्होंने परामर्श दिया कि प्रभुपाद चिंता न करें, उनके शिष्य योग्य थे और हर चीज को वे ठीक से रखेंगे। अतः श्री प्रभुपाद को अब केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। नारायण स्वामी ने तब अपने शिष्य शेषशाही ब्रह्मचारी को श्री रूप मंजरी पद गाने को कहा, जबकि हर एक शांत भाव से सुन रहा था और श्री प्रभुपाद सिर लेटे थे। शेषशाही ब्रह्मचारी ने बहुत मधुर स्वर में गीत गाया। उसके बाद नारायण महाराज ने एक भजन गाया और उसे जय गुरुदेव जय प्रभुपाद टेक के साथ समाप्त किया। कुछ समय रुककर नारायण महाराज बोले। इस बात पर उनका लक्ष्य श्री प्रभुपाद के शिष्य थे। उन्होंने कहा, उन्हें बता देना चाहिए कि उनके अपने स्वार्थ से कभी भी अनुप्रेरित नहीं होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि आपके मिशन को सफल बनाए। श्री प्रभुपाद ने अपना सिर धीरे धीरे अपने भक्तों की ओर किया जो अधिक निकट आ गए थे। तब उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, मानो उन्हें सावधान होने को कह रहे हो। उन्होंने कहा, आपस में झगड़ना नहीं, मैंने अपनी पुस्तकों में निर्देश दे दिए हैं। तब उन्होंने अपना हाथ नीचे कर दिया। प्रभुपाद के गुरु भाई इंद्रपति
कमरे में प्रविष्ट हुए। प्रभुपाद ने उनका अभिवादन सुना और अपनी प्रार्थना दोहराई। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं किसी को दुख पहुँचाना नहीं चाहता था, किंतु धर्मोपदेश करते समय कभी कभी ऐसी बातें कहनी पड़ जाती हैं जिनका दूसरे लोग बुरा मान सकते हैं। क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? इंद्रपति ने कहा, हाँ हाँ। नारायण महाराज ने कहा, महाराज आपने कोई अपराध किया ही नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि आपसे कोई भूल हुई है। प्रत्युत आप हमें आशीर्वाद दें, हमें इसकी आवश्यकता है। आपने कभी कोई भूल नहीं की है। यदि आपके कार्यों से किसी ने बुरा माना तो यह उसकी भूल है। नारायण महाराज ने तब श्री प्रभुपाद का दाहिना हाथ धीरे से उठाया और उनकी नाड़ी देखी। 1 या 2 पल के बाद उन्होंने कहा, नाड़ी ठीक है और आपकी चेतना पूर्ण है। यदि ईश्वर इच्छा से आपका जाना हुआ तो आप बहुत शांतिपूर्वक जाएंगे। पुनः आपसे आने का वादा करके नारायण स्वामी ने प्रभुपाद से विदा मांगी और वे इंद्रपति और उनके साथ के लोग कमरे से चले गए। श्री प्रभुपाद के शिष्य पीछे हट गए और शांत बने रहे। उन्होंने कोई वार्तालाप नहीं आरंभ किया, जिससे प्रभुपाद पर भार बढ़े। उन्हें नारायण महाराज के शब्द पसंद आए, किंतु यह एक अन्य अंतिम विदाई थी। इससे पहले कि वे फिर निराशा में डूब जाए, उन्होंने मंद कीर्तन आरंभ कर दिया। अक्टूबर में एक दिन सवेरे, जबकि श्री प्रभुपाद का बिना अन्न जल उपवास जारी था, उपेंद्र ने एक नेरी फिर भी कुछ मिठाई भरी शिकायत की। उसने प्रभुपाद से पूछ लिया, आप कुछ पीने से कैसे इनकार कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि मैं कुछ न पीऊँ तो इसमें गलत क्या है? मुझे इससे कोई असुविधा नहीं होती। उपेंद्र ने कहा कि यदि प्रभुपाद नहीं पीते तो उनके शरीर में जलाभाव हो जाएगा। प्रभुपाद ने कोई उत्तर नहीं दिया और उपेंद्र कमरे से चला गया। अभिराम ने पूछा, जल के बारे में आप क्या कहते हैं? श्री प्रभुपाद ने एक पल सोचा, फिर कहा, तो तुम लोग आपस में विचार विमर्श कर लो और निर्णय लो कि मुझे क्या करना है। विचार विमर्श? वे जल पीने की उपयोगिता से आगे कुछ और के बारे में बात करते मालूम होते थे। अभिराम ने पूछा, विचार विमर्श आपके अच्छा होने के बारे में? श्री प्रभुपाद बोले, मैं वह नहीं चाहता। आप कहते हैं कि आप अच्छा होना चाहते हैं श्री प्रभुपाद? श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ। अभिराम तब बाहर वाले कमरे में गया, जो सचिव का स्वागत कक्ष था, जहाँ जीबीसी के कुछ लोग बैठे थे। उसने कर्तव्यवश बताया जो कुछ प्रभुपाद ने अभी कहा था, कि सब लोग आपस में मिलकर उनसे उनके अच्छा होने के संबंध में विचार विमर्श करें। किंतु अभिराम का यह कथन कोई समाचार नहीं लगता था। भक्त पहले से जानते थे कि प्रभुपाद जीवित रहने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे थे। जीबीसी के लोग लाचार होकर इस तथ्य को स्वीकार कर चुके थे। श्री प्रभुपाद अब प्रस्थान करना चाहते हैं, शांति से मरना चाहते हैं। वे उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करते थे कि प्रभुपाद कुछ पिए, किंतु वे उपवास करने का निश्चय कर चुके थे जब तक कि उपयुक्त घड़ी न आ जाए। वे माने चाहे न माने, वह घड़ी आ रही थी। अतः अभिराम के कथन ने किसी औपचारिक विचार विमर्श को बल नहीं दिया। उस दिन तीसरे पैर प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को बुलाया, जो उस समय दोपहर का भोजन कर रहे थे। तमाल कृष्ण तुरंत पहुंचे और कमरे में प्रविष्ट हुए। जीबीसी के कई अन्य लोग भी उनके साथ थे। वे सब प्रभुपाद के बहुत निकट यह सुनने को आ गए थे कि वे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, यदि मुझे जीवित रहना है तो स्वाभाविक है कि मुझे कुछ खाना पीना पड़ेगा। उनके शब्द बहुत धीरे धीरे कठिनाई से निकल रहे थे। बिना कुछ खाए जीना बहुत कठिन है, किंतु मेरे जीवित रहने का तात्पर्य है एक के बाद एक अनेक असुविधाएं। अतः मैंने शांतिपूर्वक मरने का निश्चय किया है। उनकी आवाज़ धीरे धीरे मंद पड़ती हुई समाप्त हो गई और वहां मौजूद हर व्यक्ति इतना सन्नाटे में आ गया कि कोई कुछ बोल नहीं सका। वे सब भाव शून्य दृष्टि से उन्हें देखते हुए बैठ रह गए, कि जबकि प्रभुपाद अपनी आंखें बंद किए लेटे रहे। कभी कभी वे की लंबी आवाज निकालते थे और कई लंबे मिनटों के बाद तमाल कृष्ण ने किसी तरह उनसे पूछने का साहस किया कि क्या कीर्तन चालू रखा जाए। इस समय तक बहुत से अन्य भक्त भी दोपहर का भोजन समाप्त करके कमरे में प्रविष्ट हो रहे थे और वे मंद स्वर में कीर्तन करने लगे। तमाल कृष्ण प्रभुपाद की ओर झुके और उनके पूर्व परिवार के सदस्यों को देव वृत्ति के संबंध में उन्हें आश्वस्त किया। प्रभुपाद ने सिर हिलाया। तमाल कृष्ण ने कहा, आप चिंता न करें, मैं देखूंगा कि हर एक की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उन्हें किसी तरह का दुख नहीं होने पाएगा। आपने हर एक के लिए व्यवस्था कर दी है। श्री प्रभुपाद। कुछ मिनट के बाद प्रभुपाद का ध्यान हरीशोरी की ओर गया, जो उनके सिरहाने के निकट चुपचाप सिसक रहा था। अपने स्वर में कुछ रुखाई दाकर प्रभुपाद ने पूछा, तुम क्यों चाहते हो कि मैं बचा रहूं? हरीशोरी बोल नहीं सका। उसे लगा कि यदि वह प्रभुपाद को जीवित रहने के लिए कहता है तो यह अपराध होगा, क्योंकि वे प्रस्थान का निर्णय कर चुके थे। हरीशोरी अपने मनोवेगों को रोक नहीं सकता था और वह यह भी नहीं कहना चाहता था, आप रुके और संघर्ष करें। न तो वह न तो अन्य कोई चाहता था कि प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रस्थान करे। किसी तरह तमाल कृष्ण हरिशौरी से की गई प्रभुपाद की आखिरी टिप्पणी को पकड़ नहीं पाया था, अतः वह प्रभुपाद की ओर आगे झुका और आधा अधूरा प्रश्न किया, वे चाहते हैं कि आप जीवित रहे? श्रील प्रभुपाद ने कहा, यदि मैं मरना चाहूँ तो यह बहुत शांतिमय मृत्यु होगी। आप सब कीर्तन करते जाओ। जब कीर्तन चल रहा था, तमाल कृष्ण ने जाने की आज्ञा मांगी। प्रभुपाद ने पूछा, क्यों? और उन्होंने कहा कि वे विचार विमर्श के लिए जा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, विचार विमर्श के लिए? वे सब चाहते थे कि मैं जीवित रहूं और मैं चाहता हूं कि शांति के साथ मरूं। मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। यदि मुझे जीना है तो इस भौतिक शरीर को बनाए रखना पड़ेगा, किंतु बिना कुछ खाए पिए ये भौतिक शरीर किस तरह चल सकेगा? ये दुराग्रह है। तमाल कृष्ण ने कहा, हर चीज कृष्ण के हाथों में है। श्रील प्रभुपाद की आंखें बंद थी, किंतु अचानक उन्होंने आंखें खोली और कहा, कृष्ण चाहते हैं कि मैं वही करूं जो मुझे पसंद है। विकल्प मेरे हाथ में। कृष्ण ने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी है। ये शब्द कुछ भक्तों को अत्यंत चौंकाने वाले और भिन्न लगे, किंतु ब्रह्मानंद अत्यंत लाचारी भरे आश्वासन के भाव से बोले। उन्होंने कहा, इससे कोई अंतर नहीं आता कि आप मरते हैं या जीते हैं। प्रभुपाद, आप सदैव कृष्ण के साथ होंगे। हम सदैव आपके साथ होंगे, क्योंकि हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। प्रभुपाद ने कहा, मैं मरूं या जीऊं, मैं सदा कृष्ण का सेवक रहूंगा। अतः यदि ब्रह्मानंद ने मुझे विश्वास किया कि यह आंदोलन चलता रहेगा तो मुझे शांतिपूर्वक मरने दीजिए। भक्तजनों ने, जो प्रभुपाद से केवल कुछ इंचों की दूरी पर थे, इन धीमे शब्दों को निराशा से सुना। कुछ मिनटों की भारी निशब्दता के बाद उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। प्रभुपाद विश्राम करते लग रहे थे। कुछ मिनटों से सभी उपलब्ध जीबीसी सदस्यों और वरिष्ठ सन्यासी बाहर के कमरे में एकत्र हो गए। ब्रह्मानंद को बड़ी ग्लानि अनुभव हो रही थी कि उन्होंने प्रभुपाद से कह दिया था कि उनके बिना भी हर चीज चलती रहेगी, और प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि इसलिए वे मरना चाहते हैं। भक्त प्रभुपाद के इस कथन से विस्मित थे कि कृष्ण ने उन्हें जैसा है वैसा करने की स्वतंत्रता दे दी है। ये शब्द अब व्रजप्रात जैसे लगते थे। कृष्ण ने मुझे विकल्प दे दिया। इन शब्दों से प्रभुपाद ने सभी भक्तों का मन एक भिन्न दिशा में मोड़ दिया था। अभिराम ने उन्हें याद दिलाया कि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके रहने के संबंध में विचार विमर्श किया जाए, और अब वे वैसा ही विचार विमर्श कर रहे थे, किंतु प्रभुपाद की मनोवृत्ति में अचानक परिवर्तन आ जाने से भक्तजन परेशान और किंकर्तव्य विमूढ़ थे। सबसे वरिष्ठ शिष्य कीर्तनानंद स्वामी स्पष्टता पूर्वक और तर्क पूर्वक बोले, यदि कृष्ण ने प्रभुपाद को चुनने की आजादी दे दी है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने हम लोगों को भी आजादी दे दी है। अतः हमें अपनी आजादी का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रभुपाद से हम प्रार्थना करें कि वे हमारे साथ रहे। एक एक करके भक्तों ने इस निर्णय का समर्थन किया कि श्री प्रभुपाद से जीवित रहने के लिए प्रार्थना की जाए। हाँ, यह एक तथ्य था कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद की शारीरिक उपस्थिति के बिना भी चलता रहेगा, किंतु वो पहले जैसा नहीं रहेगा। ब्रह्मानंद ने कहा, हाँ, और प्रभुपाद की सभी श्रीमद् भागवत का अनुवाद समाप्त नहीं किया है। एक अन्य ने कहा, हाँ, हमें प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे कम से कम 5 या 10 वर्ष तक जीवित रहे। 5 या 10 वर्ष? हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे 100 वर्ष रहे। किंतु यहाँ निर्णय के लिए सभी जीबीसी सदस्य नहीं है, तो जीबीसी सदस्यों में कौन है जो कहेगा कि हमें प्रभुपाद से जीवित रहने के लिए नहीं कहना चाहिए? वे सब सहमत थे। वे चाहते थे कि प्रभुपाद उनके बीच रहे और उन्हें अपनी इच्छा प्रभुपाद के सामने प्रकट करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों के मनोभाव में अचानक परिवर्तन आ गया था। अब वे निराशा की गहराई में नहीं थे, वरन वे सकारात्मक मन से और उत्साहपूर्वक सोच रहे थे कि हमें श्री प्रभुपाद उनके साथ रहे। कीर्तनानंद ने कहा, हमें यह क्यों सोचना चाहिए कि उनके पुनः ठीक हो जाने की कोई आशा नहीं है? ईसा मसीह मरों को जिला देते थे और सांसारिक योगी तक यह कह सकते थे। अतः यदि श्रील प्रभुपाद चाहे तो वे निश्चय ही ठीक हो सकते हैं। अब ब्रह्मानंद बलपूर्वक बोले, हम अनुभव नहीं कर रहे थे कि हमें सचमुच प्रभुपाद की आवश्यकता है। हमें यह समझ लेना चाहिए अपनी उपस्थिति से प्रभुपाद को 1 मिनट भी बाहर जाने देने का हमारे लिए प्रश्न ही नहीं उठता। लगभग 3:30 बजे थे जब 20 भक्त प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ और उनके पलंग के इर्द गिर्द खड़े हो गए। श्री प्रभुपाद लेटे थे, उनके नेत्र बंद थे, वे हिले डुले नहीं रहे थे, किंतु भक्तों की उपस्थिति से सर्वथा अवगत थे। कीर्तनानंद स्वामी को प्रवक्ता चुना गया था, और जब वे प्रभुपाद से बात करने के लिए नीचे झुके तो उनके होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए, आवाज बंद हो गई और सिर बिस्तर की बगल में रखकर वे सिसकने लगे। श्री प्रभुपाद के हाथ फैलाया, किंतु वह कीर्तनानंद तक नहीं पहुंच सका। कौन? प्रभुपाद ने कहा। कई आवाजें एक साथ निकली, कीर्तनानंद। श्री प्रभुपाद ने तब अपना हाथ कीर्तनानंद के सिर पर रखा और नरमी से उसे
थपथपाए। उन्होंने पूछा, तो तुम लोग क्या चाहते हो? कोई कुछ कह नहीं सका क्योंकि वे सभी कीर्तनानंद की प्रतीक्षा कर थे। ब्रह्मानंद कीर्तनानंद को ढाढ़स देने के लिए उनके पेट सहला रहे थे और तमाल कृष्ण उन्हें कुछ कहने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। अंत में भावावेग से भरे एक और क्षण की प्रतीक्षा करने के बाद कीर्तनानंद ने अपना सिर उठाया। उन्होंने प्रभुपाद की ओर देखा और दलील की, यदि कृष्ण की ओर से आपको छूट है तो आप मत जाइए, हमें आपकी आवश्यकता है। प्रभुपाद ने पूछा, तो यह आप सबकी सम्मति है? क्या आपने विचार विमर्श कर लिया है? उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया और चारों ओर घुमाया, मानो सभी भक्तों को संबोधित कर रहे हो। ब्रह्मानंद स्वामी ने आवेगपूर्ण किंतु सकारात्मक ढंग से कहा, श्रील प्रभुपाद, हम सब ने एक साथ मिलकर विचार विमर्श कर लिया है। हम चाहते हैं कि आप रहे और आंदोलन का संचालन करें और श्रीमद् भागवत पूरा करें। हमने तय किया कि आप कम से कम 10 वर्ष और रहे। आपने केवल 50% कार्य पूरा किया है। श्रील प्रभुपाद बहुत सावधानी पूर्वक सुन रहे थे, उनमें कोई गति नहीं हो रही थी, किंतु जब ब्रह्मानंद ने 50% कहा तो वे क्रोध से हो उठे और बोले, नहीं। अंत में उन्होंने कहा। वे प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, उनके नेत्र बंद थे, किंतु लगता था कि वे अंतस्थ कृष्ण से परामर्श कर रहे थे। कई बार उन्होंने कहा और हर एक शिष्य असमंजस में था। कोई न कुछ बोल सकता था, न सोच सकता था, न कुछ कर सकता था, सिवाय इसके कि हर एक ध्यानपूर्वक प्रभुपाद को देख रहा था। तब नेत्र बंद किए हुए उन्होंने जमाई ली और उनके सोने के दांत दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा, बहुत जीवन और मृत्यु पर अब तक किया गया संभवतः सबसे आकस्मिक लगने वाला निर्णय था। उस क्षण श्रील प्रभुपाद की स्वतंत्र स्थिति को भक्त समझ सके। वे रुक सकते थे अथवा जा सकते थे, जैसी उनकी इच्छा हो। वे इतने अविश्वासी बन गए थे कि वे समझ बैठे कि प्रभुपाद का प्रस्थान अनिवार्य था और उसे रोका नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि स्वयं प्रभुपाद द्वारा भी। अब उन्होंने अपनी दिव्य प्रकृति का प्रदर्शन एक साधारण जमाई लेकर बहुत अच्छा से कर दिखाया, मानो जीवन और मृत्यु के बीच चयन संसार में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज हो। हरिकेश क्षणिक हंसी हंसा, जैसे हंसी वह तब के लिए बचाए रखता था जब श्रील प्रभुपाद कोई नितांत दिव्य, अबोधगम्य और अनुनकरणीय काम करते थे। उसने कहा, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने पुनः सिद्ध कर दिया कि वे बोध से परे हैं। भक्तजन सहमे से हंसने लगे। वे निश्चय नहीं कर सके कि उपयुक्त क्या है, यह न जानते हुए कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना। वे पुनः शांत हो गए, यह देखने के लिए कि प्रभुपाद क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, तो मुझे कोई चीज पीने को दो। और सभी भक्त चिल्ला उठे, जय प्रभुपाद, और उनके साथ रहने जा रहे थे। इसकी पुष्टि हो गई। हर एक को बड़ी राहत मिली। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये वास्तविक स्नेह है। वातावरण बदल गया था। श्रील प्रभुपाद बदल गए थे। उनके सेवकों ने उन्हें उठा लिया था और सभी भक्त देखते रहे जब उन्होंने एक पूरा ग्लास अंगूर का रस पिया। अब अपनी ऊर्जा समेटने की बजाय वे पुनः पूरी तरह जीवंत हो गए थे। तब वे लेट गए। उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। और भक्तों ने उत्तर दिया, हरे कृष्ण अस्तु। यही था जो प्रभुपाद चाहते थे। वे उनके भावावेगों को उभार रहे थे और उन्हें दिव्य दुख की दशा में डालकर अपने प्रति उनके स्नेह में वृद्धि कर रहे थे। अब वे समझ सकते थे कि कम से कम अल्प मात्रा में कि गोपियों के वियोग का दुख कैसा था। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को भक्ति भावना के चरम बिंदु तक ले जा सकते थे। दिखा रहे थे कि वास्तव में शिष्यों का जीवन उनके हाथों में था। लंबे समय तक रुककर उन्होंने पूछा, स्ट्रॉबेरीज क्या वे लाई गई है? तमाल कृष्ण ने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद, बहुत स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरीज। उन्होंने कहा, मैं कुछ स्ट्रॉबेरीज लूंगा। तमाल कृष्ण ने कहा, श्रील प्रभुपाद, आपने बम्बई में कृष्ण को वचन दिया था कि आप उन्हें नए विशाल मंदिर में आसीन देखेंगे। आपको उन्हें दिया गया वचन अभी पूरा करना है। श्रील प्रभुपाद खुलकर मुस्कुराए। ब्रह्मानंद ने कहा, आपने बम्बई मंदिर के उद्घाटन का दिन 1 जनवरी निश्चित कर दिया है, अतः हम आपको आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद, यह मंदिर आपका है। आपने कृष्ण को वहां आने को कहा है। जब हम सभी हार चुके थे, अब संघर्ष करते रहे थे। प्रभुपाद मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, वह महान संघर्ष था। इतने संघर्ष के बाद एक बड़ा मंदिर बनाना बहुत बड़ी विजय है। तमाल कृष्ण ने कहा, मैं नहीं सोचता कि भगवान कृष्ण मंदिर में आएंगे जब तक कि आप स्वयं वहां द्वार खोलने के लिए उपस्थित न हो। श्रील प्रभुपाद अब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, किंतु कीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। सभी चीजों को स्वाभाविक गति से चलते रहना चाहिए। कीर्तनानंद की ओर मुड़कर प्रभुपाद ने पूछा, कीर्तनानंद का महल वह बनकर कब तैयार होगा? कीर्तनानंद ने उत्तर दिया, अगले बसंत के आरंभ में। जो ही मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा, इससे आपको थोड़ा समय स्वास्थ्य लाभ करने के लिए मिल जाएगा। तब आप बम्बई जा सकेंगे और वहाँ मंदिर का उद्घाटन कर सकेंगे और तब आप अपने महल का उद्घाटन कर सकेंगे। हमें न्यू वृंदावन के सभी भक्तों से लगभग 75 पत्र मिले थे और वे सभी आपसे आने की प्रार्थना कर रहे थे। वे कहते हैं कि
आपका जीवन नष्ट हो जाएगा यदि आप वहाँ नहीं आएंगे। प्रभुपाद ने कहा, मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ, तब स्ट्रॉबेरीज लूँगा। उस दिन तीसरे पैर श्रील प्रभुपाद अधिक श्रवणीय रूप में बोल रहे थे और श्लोक उद्धृत कर रहे थे, जिसमें ईशोपनिषद का श्लोक भी था, जो कहता है कि जो परम ईश्वर को स्वीकार करता है वह सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकता है। वे बैठ गए और उन्होंने सब्जियों का कुछ सूप लिया। वे आधे घंटे तक गिरिराज से बैंक के मामलों में संबंध की बातें करते रहे और बार बार प्रश्न कर रहे थे कि निश्चित करते हुए कि गिरिराज उनकी बात समझ रहा था कि नहीं। उन्होंने रामेश्वर स्वामी से ईरान में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के बारे में लंबी बातें की। ये समाचार सारे विश्व में शीघ्रता से फैल गया कि प्रभुपाद ने जीवित रहने का निर्णय किया है, विशेषकर वृंदावन में जहां उदासी व्याप्त हो रही थी। भक्तजन अब प्रसन्नचित्त और कृतज्ञ हो रहे थे। वे प्रचार के विषय में अब अधिक उत्साह से बात करने लगे। वृंदावन के सभी भक्त इस बात पर एकमत थे कि वह चीज जो प्रभुपाद करते रहे थे भक्तों की शिक्षा के लिए थी। पहले प्रभुपाद की इस शिक्षा पर चर्चा की गई कि मरना कैसे चाहिए, किंतु अब लोगों में इस बात का प्रचार था कि वे सिखा रहे थे कि जीवित कैसे रहना चाहिए, अर्थात प्रेम से। वे अपने प्रति उनके प्रेम में वृद्धि करके ऐसा कर रहे थे। कुछ भक्तों को लगा कि जो शिक्षा श्रील प्रभुपाद दे रहे थे वह उनकी चरम शिक्षा थी। उनके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य का मूल लक्ष्य वास्तव में कृष्ण भावनामृत में निहित है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में लिखा था, प्रेम पुमार्थो महान। कृष्ण का प्रेम जीवन का चरम लक्ष्य है। कोई भक्त जब केवल कृष्ण के लिए शुद्ध अमिश्रित प्रेम का विकास कर सकता है तभी वह आध्यात्म लोक में प्रवेश पा सकता है। कुछ भक्तों ने कहा कि सब भक्तों को शुद्ध उच्चतर प्रेम सिखाने के लिए ही श्रील प्रभुपाद भौतिक संसार में रह रहे हैं और वृंदावन में अपनी गहरी निजी सेवा का उन्हें अवसर दे रहे हैं। किंतु यह भक्तों का सोचना था कि श्रील प्रभुपाद के कार्यकलाप अत्यंत गंभीर है और वे उन्हें उनकी अचिंत्य लीलाएं मानते थे, किंतु उनमें से हर एक उन्हें देखकर या रिपोर्टें सुनकर कम से कम इतना समझता था कि श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के प्रेम की कातर पुकार का उत्तर यह कहकर दिया कि यही वास्तविक स्नेह है। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 54 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 55। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।